Jai Hind to one and all. Today I am here with the ninth class SST English medium. Today we are going to discuss about chapter number 8, that is clothing, a social history. Today our topic is clothing and notions of beauty and how did human react to these norms. So let's start. The end of slumberary law did not mean that everyone in the Europe societies could now dress in the same way. The French Revolution has raised the questions of equality and ended aristocratic privileges. देखिए अब फ्रांस के अंदर मीन्स यू कहना चाहिए कि यूरोप के अंदर जो स्लमचरी लॉ है वो स्लमचरी लॉ खत्म हो चुका है, लेकिन स्लमचरी लॉ खत्म होने के बाद भी जो लोग हैं वो सेम वे के अंदर ड्रेस नहीं कर रहे हैं। अब देखें क्या हो रहा है। द फ्रेंच रिवॉल्यूशन रेज द क्वेश्चन ऑफ इक्वालिटी। देखिए फ्रेंच रिवॉल्यूशन ने इक्वालिटी के क्वेश्चन को ऊपर उठाया, इसको रेज किया और इस तरीके से जो एरिस्टोक्रेटिक प्रिविलेजेस है वो खत्म हो गए एंड एज वेल एज लॉज दैट मेंटेन दोस प्रिविलेजेस। और इसके अलावा जो लॉज थे और जो कानून थे जो इन प्रिविलेजेस को मेंटेन करते थे वो भी खत्म हो गए। However, difference between social strata remained. Clearly, the poor could not dress like the rich, nor eat the same food. अब देखें ये सब चीजें खत्म हो चुकी है ऑफिशियली, लेकिन उसके बावजूद भी जो सोसाइटी के अंदर अलग अलग ग्रुप है, जो अलग अलग क्लास है, उनमें जो चेंज उनमें जो डिसिमिलरिटीज है वो बनी हुई है। मतलब कि जो पुअर लोग है वो अभी भी रिच की तरह ड्रेस नहीं पहन रहे हैं। ओके और इसके अलावा पुअर लोग अभी भी वो खाना नहीं खा रहे हैं जो पहले एरिस्टोक्रेसी है, जो रॉयल फैमिलीज खाया करती थी। बट लॉस नो लॉन्गर बेयर पीपल राइट टू ड्रेस इन द सेम वे दे विश। अब देखिए कोई लॉस तो है नहीं, कानून तो है नहीं कि इन्हें मना किया जाए कि आप इस टाइप के कपड़े ना पहने, लेकिन फिर भी लोग नहीं पहन रहे हैं। Differences in the earning rather than slumberary law now define what the rich and the poor could wear, and different class developed their own culture of dress. देखिए यहाँ पर जो डिफरेंट क्लास है, अलग अलग क्लास है, अब उनका खुद का अपना कल्चर बन चुका है कि वो क्या पहने। अब इसे वो अपना कल्चर समझ रहे हैं, ना कि लॉस। पहले लॉ था और लॉ से ये बाउंड थे कि वो चीजों को ये नहीं पहन सकते, है ना, वेलवेट नहीं पहन सकते, फर से बने हुए मटेरियल के कपड़े नहीं पहन सकते जो नॉर्मली पुअर लोग हैं। तो पहले ये लॉ था, लेकिन अभी क्या हो गया है कि अभी ये इसे अपना कल्चर मान रहे हैं। द नोशन ऑफ व्हाट वाज ब्यूटी और अगली, प्रॉपर और इम्प्रॉपर, डिसेंट और वल्गर डिफर्ड। अब देखें यहाँ पर अब एक नया नोशंस जो है वो ड्रेस में आएगा। पहले जो नोशन हुआ करता था वो अलग था, अब यहाँ पर जो ड्रेस है उसमें एक नया नोशन डेवलप्ड होगा कि हम सुंदर दिख रहे हैं या अगली दिखाई दे रहे हैं, प्रॉपर या इम्प्रॉपर दिखाई दे रहा है, डिसेंट लग रहा है या वल्गर लग रहा है। तो ये डिपेंड करता है, अब ये जो ड्रेस पहन रहे हैं ये डिपेंड करता है। सबसे पहले ये चेक किया जाएगा, ये जो नोशंस है अब ये डेवलप्ड होने लग गए कि हम ब्यूटीफुल दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं, इसमें या प्रॉपर दिख रहा है या इम्प्रॉपर, डिसेंट दिख रहा है या वल्गर दिख रहा है। तो ये सब चीजें डिपेंड कर रही है। स्टाइल ऑफ क्लोथिंग आल्सो emphasize the difference between men and women. अब देखिए जो मेन की स्टाइल ऑफ क्लोथिंग थी वो अलग थी और वुमेन की स्टाइल ऑफ क्लोथिंग थी वो अलग थी। वुमेन इन विक्टोरियन इंग्लैंड वर groomed from childhood to be docile and beautiful, submissive, obedient. अब देखिए जो विक्टोरियन इंग्लैंड के अंदर वुमेन हुआ करती थी उनको शुरू से, मतलब उनके चाइल्डहुड से ही समझाया जाता था कि आपको आगे जाके ग्रूम बनना है, आपको आगे जाके दुल्हन बनना है, तो उसके लिए आपको ओबीडिएंट रहना है, सबमिसिव रहना है, मतलब सभी का आदर सत्कार करना है, ड्यूटीफुल रहना है, अपने कर्तव्य का पालन करना है। द आइडियल वुमेन वाज वन हु कुड बियर पेन एंड सफरिंग। इसके अलावा इन्हें यह भी बताया जाता था कि एक आइडियल वुमेन, एक आदर्श वुमेन वो होती है जो सफरिंग को बर्दाश्त करे, मतलब जो पीड़ा यदि उसे दी जाए तो उसको बर्दाश्त करे, या उसे कोई दर्द हो तो उसको भी बर्दाश्त करे। While men were expected to be serious, और इसके अलावा मेन को ये शिक्षा दी जाती थी, मेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो सीरियस रहे, स्ट्रांग रहे, इंडिपेंडेंट रहे, है ना, एग्रेसिव रहे। वुमेन वेर सीन एज फ्यूरियस, डेलिकेट, पैसिव एंड डॉसाइल। इसके अलावा वुमेन से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि ये डेलिकेट रहे, पैसिव रहे। ओके, नॉर्म्स ऑफ क्लोथिंग रिफ्लेक्टेड दीज आइडियाज। अब देखें जो नॉर्म्स थे, जो क्लोथिंग के नॉर्म्स थे वो इसी आइडिया को रिफ्लेक्ट किया करते थे। मतलब क्लोथिंग पहन के हम ये दर्शा रहे हैं कि हमारे अंदर ये आइडियाज हैं। फ्रॉम चाइल्डहुड गर्ल्स वेर टाइटली लेस्ड अप,
देखिए चाइल्डहुड से ही जो गर्ल्स होती थी उनको टाइटली लेस्ड अप किया जाता था एंड ड्रेस्ड इन स्टेज, और स्टेज के अंदर उनको ड्रेस किया जाता था। द एफर्ट वाज टू रेस्ट्रिक्ट द ग्रोथ ऑफ देयर बॉडीज। ये क्यों था? क्योंकि उनकी जो बॉडी की ग्रोथ है उनको उसको थोड़ा सा कम किया जा सके, कंटेंट देम विद इन स्मॉल अमाउंट्स, ठीक है, और उनकी जो बॉडी की ग्रोथ है उसको कम किया जा सके। व्हेन स्लाइटली older girls had to wear tight fitting corsets। देखिए जब थोड़ी उम्र बढ़ती थी गर्ल्स की तो उनको कॉर्सेट्स पहनने को कहा जाता था, टाइट फिटिंग कॉर्सेट्स पहनने को कहा जाता था। ओके, टाइटली लेस्ड स्मॉल वेस्ट वुमेन वेयर एडमायर्ड एंड अट्रैक्टिव। देखिए जो टाइटली लेस्ड रहेगी या जो स्मॉल वेस्टेड वुमेन रहेगी उसको अट्रैक्टिव माना जाता है, ग्रेसफुल या एलिजेंट माना जाता था। Clothing thus played a part in the creating the image of frail, submissive Victorian women। तो देखिए यहाँ पर क्लोथिंग का बहुत ज्यादा महत्व था, बहुत बड़ा महत्व था क्लोथिंग का, कि जो वुमेन है वो सबमिसिव दिखाई दे या फ्रेल दिखाई दे। तो यहाँ पर क्लोथिंग से एक इमेज डिफाइन होती थी वुमेन की। ओके, नाउ हाउ डिड वुमेन रिएक्ट टू दिस नॉर्म्स। ये जो नॉर्म्स बनाए गए थे अब वुमेन ने किस तरीके से इस पर रिएक्ट किया, इसका फर्स्ट पैराग्राफ हम देखेंगे। Many women believed in the ideas of womanhood. The ideas were in the air they breathed, the literature they read, and the educated they had received at the school and home। देखिए ज्यादातर जो वुमेन है वो वुमेनहुड में बिलोंग करती थी। अब ये जो वुमेनहुड का आइडिया है ये पूरी तरीके से हवाओं में फिजाओं में फैला हुआ था। मतलब कि जो लिटरेचर वो पढ़ती है वहां पर भी उन्हें वुमेनहुड का आइडिया मिल रहा है, जो एजुकेशन वो स्कूल से घर से प्राप्त कर रही है वहां पर भी उन्हें वुमेनहुड का आइडिया मिल रहा है, और उनको चाइल्डहुड से बचपन से ही एक ड्यूटीफुल वुमेन बनने के लिए कहा जा रहा है। ओके, सफरिंग पेन वाज एसेंशियल टू बी अ वुमेन। ये भी बताया जा रहा है उनको कि सफरिंग पेन, हमें पीड़ा उठाना भी एक वुमेन की जिंदगी का अहम हिस्सा है। टू बी सीन एज अट्रैक्टिव, टू बी वुमेनली, दे हैड टू वियर द कॉर्सेट। देखिए इसके अलावा इन्हें अट्रैक्टिव अगर दिखाई देना है तो इन्हें कॉर्सेट पहनना होगा। द टॉर्चर एंड द पेन दिस inflicted on the body was to be accepted as norm। इसके अलावा जब ये कॉर्सेट पहनेंगे और इसके अंदर जो उन्हें टॉर्चर होता है या जो उन्हें पेन महसूस होगा तो वो उसको नॉर्मली एक्सेप्ट करना होगा। ओके, बट नॉट एवरीवन वाज एक्सेप्टेड दिस। तो देखिए ये इन्हें बचपन से सिखाया जाता था लेकिन हर कोई ने ये एक्सेप्ट नहीं किया। और द 19th सेंचुरी आइडियाज चेंज। जब 19th सेंचुरीज आई तो आइडिया चेंज होने लगे। बाय द 1830 वुमेन इन इंग्लैंड बिगन एजिटेटिंग फॉर डेमोक्रेटिक राइट। अब 1930 से जो वुमेन है वो डेमोक्रेटिक राइट्स की डिमांड करने लगी इंग्लैंड में। एज द सफरेज मूवमेंट डेवलप्ड मेनी बिगन कैंपेनिंग फॉर ड्रेस रिफॉर्म। अब देखिए बहुत सारी वुमेन ने ड्रेस को रिफॉर्म करने के लिए भी कहा कि जो हमें ड्रेस दी जा रही है उससे वो हमारे लिए पेनफुल है और इसमें भी रिफॉर्मेशन होना चाहिए। वुमेन मैगजीन डिस्क्राइब्ड हाउ टाइट ड्रेस एंड कॉर्सेट्स कॉज्ड डिफॉर्मिटीज। देखिए वुमेन की जो मैगजीन्स निकला करती थी उसमें ये बताया जाता था कि किस तरीके से जो टाइट ड्रेस और कॉर्सेट्स है वो उससे बहुत ज्यादा पीड़ा होती है वुमेन को, वो बीमार हो जाती है। ओके, और उनकी जो बॉडी की ग्रोथ है वो भी इससे रुक जाया करती है, या जो उनका ब्लड सर्कुलेशन है वो कम हो जाता है, और जो उनकी मसल्स है वो अंडर डेवलप्ड रहती है, और उनकी जो स्पाइन है वो बेंड हो जाती है। डॉक्टर्स रिपोर्टेड दैट मेनी वुमेन वर रेगुलरली कंप्लेंट अबाउट एक्यूट वीकनेस। देखिए इसके अलावा डॉक्टर्स ने भी कहा कि जो ज्यादातर वुमेन है वो अपनी एक्यूट वीकनेस के बारे में, अपनी एक्यूट वीकनेस को लेके यहाँ पर आती हैं। ओके, तो उन सब का कारण है कॉर्सेट्स वगैरह और जो टाइट ड्रेस है। कॉर्सेट्स देन बिकेम नेसेसरी टू होल्ड अप द वीकेंड स्पाइन। तो देखिए उन सब का जो कारण था वुमेन की जो वीकनेस का ये कॉर्सेट्स वगैरह था। ओके, तो देखिए इसके दो पैराग्राफ और बचे। हाउ डिड वुमेन रिएक्ट टू दिस नॉर्म्स। ये जो नॉर्म्स हुआ करते थे क्लोथिंग के, इसको वुमेन ने किस तरीके से रिएक्ट किया, इसके टू पैराग्राफ और बाकी है। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। आज आपको घर पे पेज नंबर 162 और 163 ये अच्छे से रीड करना है, रिवाइज करना है, ताकि आगे आने वाला टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।